नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं टॉक द ट्रूथ ऑफिशियल चैनल। 1989-90 में जम्मू कश्मीर से पंडितों का पलायन तो आपने देखा ही होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद ही हालात बिगड़े थे और कश्मीरी पंडितों को मार कर, धमका कर, उनकी औरतों को बलात्कार कर, उन्हें अगवा कर इतना डरा दिया गया था कि कश्मीरी पंडितों को अपना ही घर, अपना ही गांव, अपना ही डेरा छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में पूरा जीवन रिफ्यूजी कैंप में बिताना पड़ा। लगभग 1500 से ज़्यादा हत्याएं हुई, लगभग 3 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा और देश के अन्य क्षेत्रों में खाना बदोश की तरह रहने को मजबूर हुए। मैं आपको बता दूं, 1990 के पहले 92% कश्मीरी घाटी की आबादी कश्मीरी पंडितों की थी और आज के हालात आप जानते ही हैं। लगभग 27 वर्षों तक किसी भी सरकार से इतनी सुध नहीं ली। राहत पैकेज और शरणार्थियों की पुनर्विकास की बातें तो हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागज पर। हकीकत तो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही थे। 2014 में आई नरेंद्र मोदी की सरकार से सोचना शुरू किया गया और दूसरे टर्म पर धारा 370 और 35A पर एक्शन हुआ। तब कहीं जाकर विस्थापितों के जख्म पर थोड़ा सा मरहम लगा। मैं आपको कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज देश के एक राज्य में ऐसा ही माहौल बन रहा है, एकदम वैसा माहौल जो 1989-90 में जम्मू कश्मीर में था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल मर्डर और विपक्षियों की जान लेना तो आम बात थी। वहां कम्युनिस्ट हो या तृणमूल, दोनों के राज में जमकर राजनीतिक हत्याओं का दौर चला। उदाहरणार्थ 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले लगभग 145 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। कई कार्यकर्ताओं को गोलियों से भून दिया गया और कईयों को बीच चौराहे पर जानवरों की तरह काट दिया गया। डर का माहौल पैदा किया गया जिससे लोगों की हिम्मत ना हो कि सत्ताधीशों के सामने सर उठाएं। फिर भी 2021 के चुनाव में भारी संख्या में भाजपा, कम्युनिस्ट के कार्यकर्ताओं ने जोरों शोरों से अपना काम शुरू किया। चुनाव में लगे बड़े नेताओं को और जनता की मुखरता को देखकर ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना तय है। 10 साल से राज कर रही दीदी का जाना तय है। चुनावी नतीजों के पहले सभी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में सत्ता पक्ष कमजोर होता दिखाई दे रहा था। विपक्ष में बैठे कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह लगने लगा था कि अब शायद हत्याओं का दौर थमे और बंगाल भी सुकून की सांस ले सके। 2 मई 2021 को चुनाव के शुरुआती रुझान में ऐसा लगा कि भले सत्ता परिवर्तन ना हो, लेकिन विपक्ष एक मजबूत संख्या के साथ बंगाल में उभरेगा और विपक्ष बड़े नंबर के साथ उधर की विधानसभा में बैठेगा। लेकिन देखते देखते भाजपा 77 पर सिमट गई, कम्युनिस्ट और कांग्रेस 0 पर। टीएमसी पिछले चुनाव के मुकाबले 2 सीट और लेकर 213 के आंकड़ों के साथ बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। टीएमसी की जबरदस्त वापसी और रुझानों से ही भाजपा और अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भयभीत करने लगा था। टीवी चैनलों पर भाजपा के प्रवक्ताओं को यह कहते देखा गया कि टीएमसी के इतने बड़े मैंडेट के बाद बंगाल में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही रुझान टीएमसी के पक्ष में आते दिखाई दिए, बंगाल में फिर हिंसा का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले आराम बाग में भाजपा के कार्यालय को आग लगा दिया गया। उसके बाद NSUI, जो कांग्रेस की एक स्टूडेंट यूनियन विंग है, के बंगाल कार्यकर्ता के साथ मारपीट की घटना सामने आई। दक्षिण 24 परगना के गोपाल नगर में कई दुकानों और घरों को निशाना बनाया गया। भाजपा कार्यकर्ता हरण अधिकारी के घर में घुसकर उनकी पत्नी के दांत तोड़ दिए गए और उन्हें घर से बाहर लाकर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। बंगाल के साइंटिस्ट गोवर्धन दास, जिनके नाम से कई आविष्कारों के पेंडेंट हैं, उनके घर पर बम फेंका गया और लोग उनके घर में घुस गए। हावड़ा में भाजपा कार्यालय के बाहर स्थित श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को गिराकर चकनाचूर कर दिया गया। चुनाव का नतीजा आने के 24 घंटों के भीतर ही पॉलिटिकल मर्डर की खबरें आने लगी। मैं आपको बता दूं कि उन पॉलिटिकल मर्डर में 6 भाजपा कार्यकर्ता, 3 टीएमसी और 1 अन्य का शामिल है। अब मरता क्या न करता। हत्या, लूट, बलात्कार और आगजनी के डर से लगभग 600 से ज्यादा लोगों ने बंगाल से असम की तरफ कूच किया है। बंगाल में अपना घर द्वार संपत्ति छोड़कर
लोग अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए असम जा रहे हैं। असम भाजपा नेता एवं मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि लोग बंगाल से जान बचाकर असम में आ रहे हैं, जिन्हें धुबरी के राहत शिविरों में रखा जा रहा है और उन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त कराई जा रही हैं। पलायन और हिंसा के बीच केंद्रीय मंत्रियों के काफिले को भी निशाना बनाया जा रहा है और उनकी गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा है, लाठी डंडों से वार किया जा रहा है। आज जैसा आज बंगाल का माहौल है, ठीक वैसा ही कभी कश्मीर का माहौल था। जिस तरह लोकतंत्र की हत्या 1990 में कश्मीर में हुई, ठीक उसी तरह आज बंगाल में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो बंगाल को 1990 का कश्मीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। सत्ता पाने और सत्ता का हनक बरकरार रखने के लिए कोई इतना नीचे गिर सकता है, ये आज तक कभी नहीं देखा गया। पहले कश्मीर और आज बंगाल। बंगाल की संस्कृति, बोली और व्यंजन बेहद लजीज और मीठे होते हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति बेहद कड़वी, नफरत और हिंसा से भरी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और तब तक के लिए धन्यवाद।